आप देख रहे हैं TNB। गली गली में शोर है, चोर है, चोर है, आजाद की संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी, ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर सच्चाई है तो इन सवालों का जवाब दीजिए कि अगर शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली। दिल्ली सरकार को गिराने वाले हम नहीं, क्योंकि चुनने वाले हम नहीं। तो जब भाजपा चुन नहीं सकती तो गिरा कैसे सकती है? जन्म हमने नहीं दिया तो मृत्यु हम कैसे दे सकते हैं? मृत्यु देगा यहाँ दिल्ली के वासी। ये आबकारी नीति नहीं, पापकारी नीति है। ये आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। मनीष सिसोदिया बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया बर्खास्त करो, नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में मौजूद हैं। पहाड़गंज मेन मार्केट में हैं और यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और वो प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है कि जो शराब घोटाला किया गया है उसको लेकर आज बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और सभी के हाथों में आप पोस्टर जो है वो देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। इसी के साथ ही एक पुतला भी जो है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाया गया है, जिसमें हाय हाय के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया की पोस्टर जो है तस्वीर उस पुतले पर जो है वो लगाई गई है और कहा जा रहा है कि अभी इस पुतले का दहन जो है वो किया जाएगा। खैर, बातचीत करेंगे इन्हीं लोगों से, बीजेपी के लीडर से, और जानेंगे कि आखिर क्यों वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे उनकी हैं, क्योंकि लगातार घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। गली गली में शोर है, चोर है, चोर है, आजाद की संघर्ष करो। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार जब सामने आया तो उनकी चुप्पी हो गई है और वो मौन जैसे धारण कर लिया है और उल जलूल बातें कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन मैं आज अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी, ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर सच्चाई है तो इन सवालों का जवाब दीजिए कि अगर शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली, और इस शराब के माफियाओं का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? इस बात का जवाब दीजिए अगर सच्चाई है। इधर उधर की बातें मत करो कि 25 अक्टूबर को जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, जिनको ठेके आपने दिए थे, उनको शोकॉज नोटिस दिया था तो दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की? इस बात का जवाब दीजिए कि 21 ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 करके आपने शराब माफियाओं की फायदा पहुंचाने का काम किया था। क्यों किया था? जवाब मांग रही है दिल्ली की जनता, जवाब मांग रही है कि रिहायशी कॉलोनियों में आपने ठेके क्यों खोले? मास्टर प्लान इसकी इजाजत नहीं देता है, दिल्ली का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप रिहायशी इलाकों में, नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में मंदिर और स्कूलों के पास ठेके खोले। जवाब नहीं है। क्यों उन्होंने कार्टेल कंपनियों को ठेके दिए? क्यों उन्होंने मैन्युफैक्चरर कंपनियों को ठेके दिए? जवाब नहीं है। क्योंकि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के खजाने को लूटने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। उनके माफियाओं के, शराब के ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया, 50 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी बियर पर घटा दी, नियम कानून की धज्जियां उड़ा के। तो जब इन सवालों का जवाब नहीं है तो सवाल से बचने के लिए जिसने चोरी की है वो ड्रामे कर रहा है। सर आप चोर बता रहे हैं, लेकिन वो आज भी कट्टर ईमानदार बता रहे हैं सिसोदिया को। देखिए, कट्टर बेईमान लोग, पहली बार इस देश के अंदर कोई शिक्षा मंत्री बनाया है, केजरीवाल ने उसी को शराब मंत्री भी बना दिया और शराब मंत्री बनाकर हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। ये जो पाप किया है, आबकारी नीति नहीं है, पापकारी नीति है। ये जो पाप किया है, देश और दिल्ली की जनता कह रही है ये आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश के लिए अभिशाप है। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है। बीजेपी प्रदेश आदेश गुप्ता इस वक्त है जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर
घोटाले का आरोप इन्होंने लगाया और यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्यों ये प्रदर्शन आज यहाँ पर? शराब माफियाओं को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल ने किया है और जो उन्होंने चोरी की, भ्रष्टाचार किया है, उस बात का जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल। आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आपने जो शराब मंत्री जिनको बनाया, जिनको शिक्षा मंत्री भी बनाया, उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में ठेके क्यों खुलवाए? क्यों उन्होंने स्कूलों और मंदिरों के पास ठेके खुलवाए? क्यों आपने उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% किया? शराब माफिया को आपने फायदा पहुंचाने का जो काम किया है और उसके लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनियों तक को ठेके दे दिए, लेकिन आज उनका कोई भी इस बारे में जवाब नहीं आ रहा है। आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। वो कह रही है ये आबकारी नीति नहीं, पापकारी नीति है। ये आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। आप लोगों ने लगाया गया है, इसका क्या किया जाएगा? पुतला तो फूकेंगे। सर, आगे की और क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर इस पे कार्यवाही नहीं होती है, आगे कार्यवाही नहीं होती है तो और क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? जन आंदोलन करते रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और इनके झूठ का खुलासा करते रहेंगे। बीजेपी एक बार फिर से शराब नीति को लेकर सड़कों पर है और आज दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में बीजेपी सड़कों पर उतरी है। क्यों, जानते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आज बीजेपी सड़कों पर क्यों उतरी है? बीजेपी सड़कों पर इसलिए उतरी है, सिर्फ आज नहीं थी, मैंने फिर बताया, ये तब से है। इस पूरे 2021 में ही शराब नीति के बारे में विचार चालू हो चुका था और हम लोग तब से सड़क पर हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी वार्ड में जो अननेसेसरी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स एन इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीजेपी। क्या लोगों को आज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब चाहिए या पानी चाहिए? पानी ना देते हुए, चीजें ना देते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात इसने कोविड के टाइम पर करी, जब लोगों को एक बेड की जरूरत थी, एक ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, एक सीएम की जरूरत थी। कितने लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया, उस वक्त इन्होंने रातों रात लोगों को माइग्रेट करने की कोशिश करी, खाना नहीं पहुंचाया। जहां पर मोदी जी ने कितना राशन, अनगिनत राशन फ्री में दिया, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम लगाकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सिर्फ यहाँ पर यही नहीं, इसने आप हर घर जल की बात समझ लीजिए, सीवेज से रिलेटेड हर झूठा, हर बातें इसने झूठे करी। पंजाब उनका कहना है कि दिल्ली सरकार गिराने के लिए बीजेपी इस तरीके की कार्यवाही जो है वो करवा रही है। दिल्ली सरकार को गिराने वाले हम नहीं, क्योंकि चुनने वाले हम नहीं। तो जब भाजपा चुन नहीं सकती तो गिरा कैसे सकती है? जन्म हमने नहीं दिया तो मृत्यु हम कैसे दे सकते हैं? मृत्यु देगा यहाँ दिल्ली के वासी, मृत्यु देगी दिल्ली के लोग, जिनको इसने बात करी, जिसको इन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस ना होने के, पूरे होने की वजह से आज पंजाब सफर कर रहा है, अभी गुजरात में बड़े बड़े बोल रहा है। तो इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक करप्ट पार्टी है। अन्ना हजारी को झूठ बोलते हुए, छलावा में देते हुए, वहां पर बैठकर अपने आप को जो चमकाने की बात करे वो है अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया बर्खास्त करो, दिल्ली बीजेपी आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ और उनकी शराब नीति में हुए घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और ये प्रदर्शन का एरिया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जो है मनीष सिसोदिया का पुतला जो है यहाँ पर आज जलाया गया है दिल्ली बीजेपी की तरफ से और तमाम तरीके के आरोप आज जो है वो लगाए गए हैं और तमाम सवाल जो है आज पूछे गए हैं, जिनमें से जो और सभी, और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पुतला दहन किया गया है और इसी के साथ ही बीजेपी की तरफ से इस तरीके के पैम्पलेट जो है वो भी बांटे गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये पैम्पलेट हैं जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से बांटे गए थे, जिसमें सीधे तौर पर साफ 3 सवाल जो है वो पूछे गए हैं, जिसमें लिखा है केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री क्यों बनाया, रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके क्यों खोले, मंदिरों और स्कूलों के पास शराब के ठेके क्यों खोले गए, हैशटैग आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली की जनता के लिए अभी शाप है। यानी कि ये पैम्पलेट भी बांटे गए हैं और यही यहाँ मनीष सिसोदिया का पुतला था जो जलाया गया है और अब बहुत सारे सवालों के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। तो अब
यही देखना रहेगा कि आखिर यह प्रदर्शन और कितना उग्र होगा, क्योंकि हमने जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। दिल्ली के तमाम इलाकों में ये प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। खैर, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं वो तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएंगी। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।